आतंकिस्तान ने अपनी कब्र खोदने का काम खुद कर डाला है। क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है? पड़ोसी के लिए आज भी वही कहावत 100% सही बैठती है। कुत्ते की भारतीय सेना ने इन कायरों को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की सीमाएं। लेकिन रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सीमा पर तनाव, आतंकवाद, राजनीतिक दबाव। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अपने देश के घरेलू हालात में एक बार फिर से गिर चुके हैं और इस बार चौतरफा दबाव से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर भारत के साथ तनाव बढ़ाने और युद्ध की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, खबरों की माने तो पाकिस्तान भारत से सटी अपनी सीमाओं पर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में राजस्थान पंजाब तक 250 आधुनिक हैवित्जर तोपों की तैनाती कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये केवल एक नियमित अभ्यास है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक तैयारी छिपी हुई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस हथियार की चर्चा हो रही है वह चीन द्वारा विकसित SH-15 माउंट सेल्फ प्रीपेड हैवित्जर तोप है। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को इनकी बड़ी खेप मिल चुकी है और अब वे इन्हें सीमा पर अलग अलग सेक्टरों में तैनात कर रहा है। दोस्तों, यह तोप 155 मिमी कैलिबर की आधुनिक तोप है जिसे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कुछ ही मिनटों में गोले दागकर अपनी लोकेशन चेंज कर सकती है, जिससे दुश्मन को इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद कठिन है। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो सामान्य गोला बारूद के साथ इसकी रेंज सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है, जबकि विशेष रॉकेट असिस्टेड गोलों का इस्तेमाल अगर किया जाए तो यह दूरी 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि इस तैनाती को न केवल संख्या के आधार पर बल्कि तकनीकी क्षमता के आधार पर भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि ये सब जो पाकिस्तान कर रहा है क्या अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कर रहा है या फिर किसी संभावित तनाव की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, हाल की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमरनाथ यात्रा जारी है और स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। ऐसे समय में अगर कोई भी असामान्य सैन्य गति बॉर्डर पर पाई जाती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान की अगर आंतरिक स्थिति की बात करें तो पिछले कुछ लंबे टाइम से पाकिस्तान को बाह्य और अंदरूनी दोनों तरह की चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। विभिन्न इलाकों में हमले बढ़ रहे हैं। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे जो स्टेट हैं पाकिस्तान के, उनमें हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आर्मी और पुलिस के काफिलों पर लगातार हमला किया जा रहा है और हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि जो अंदरूनी चुनौतियां हैं उनसे बार बार सरकार जब निपट नहीं सकती तो जनता का ध्यान बाहरी मुद्दों की ओर मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन हर स्थिति में ऐसा कहना मुश्किल है कि वो बाहरी मुद्दों की तरफ ही मोड़ेंगे। दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा सैन्य गतिविधि हैं उनको हथियारों की खरीद या तैनाती तक ही सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसे एक आंतरिक और राजनीतिक माहौल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की नई तोप कितनी खतरनाक है और भारत के पास में इसका क्या जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस तोप को लेकर इतनी चर्चा हो क्यों रही है? किसी भी आधुनिक लड़ाई में सैनिकों की संख्या मायने नहीं रखती। असली अंतर पैदा करती है तकनीक, सटीक निशाना और तेजी से रिएक्ट करने की जो क्षमता है। और इन्हीं तीन पहलुओं को ध्यान में रखकर इस तोप को विकसित किया गया है। 155 मिमी हैवित्जर जिसे लंबी दूरी तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी फायरिंग सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है, यानी लक्ष्य की एक बार जानकारी मिलने के बाद ही बहुत कम समय में फायरिंग शुरू कर सकता है। और यही कारण है कि इसे आधुनिक मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम की श्रेणी में रखा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि फायरिंग के तुरंत बाद अपनी जो स्थिति है उसको बदल सकता है। युद्ध के दौरान अगर दुश्मन की सेना का रडार एक बार यह पता लगा ले कि गोले कहां से दागे गए हैं, फिर उस स्थान पर जवाबी हमला कर सकता है। लेकिन अगर हथियार को मिनटों में अपनी जगह बदल ले तो फिर उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाना चाहता है। मामला नहीं माना जा सकता कि उसकी युद्ध संबंधी रणनीति में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। पर यहाँ पर एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये तोप खरीदने से पाकिस्तान को निर्णायक बढ़त मिल सकती है? और इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। आज का युद्ध न केवल हथियार से जीता जाता है बल्कि किसी भी सेना की ताकत उसके पूरे नेटवर्क पर डिपेंड करती है, जिसमें ड्रोन, सैटेलाइट, एयर डिफेंस, मिसाइलें, मॉनिटरिंग सिस्टम और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी ऐड होते हैं।
भारत के पास में आधुनिक आर्टिलरी और लंबी दूरी तक मार करने वाली कई तोप और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। दोस्तों एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सेना के पास K9 वज्र, धनुष तोप, AT AGS जैसी आधुनिक तोपें हैं जिनकी क्षमता को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा भारत स्वदेशी तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है ताकि फ्यूचर में जो वेपन्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनको कम किया जा सके। DRDO कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिनका जो एक मेन टारगेट है, जो परंपरागत गोला बारूद है, उनकी क्षमता को बढ़ाना और बिल्कुल एक्यूरेट अटैक करना है। दोस्तों इसका मतलब है कि भारत केवल वर्तमान स्थिति नहीं बल्कि फ्यूचर में आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर रहा है। तो इसके अलावा भारत में पिनाका जैसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो लंबी दूरी तक एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। तकनीकी रूप से रॉकेट आर्टिलरी और ट्यूब आर्टिलरी दोनों अलग अलग क्लास हैं, लेकिन जब वॉर होता है तो दोनों एक दूसरे की पूरक होने की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इसलिए एक हथियार से किसी की तुलना करके यह निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होता है कि किसको बढ़त मिल गई या जीत किसकी होगी। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आता है कि पाकिस्तान इतनी भारी संख्या में हैवित्जर तोप क्यों खरीद रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों एक तरफ तालिबान के साथ में उसका मनमुटाव चल रहा है, ईरान के साथ भी उसके खास रिश्ते नहीं है, और तीसरा उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उसकी आंतरिक क्षेत्र में उसे दुनिया भर की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन यह उतना ही सच है कि किसी भी हथियार की असली क्षमता युद्ध के मैदान में ही साबित होती है। इसलिए भारत भी लगातार अपनी निगरानी क्षमता, खुफिया तंत्र और आधुनिक हथियार प्रणालियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में बहुत तेजी से रिएक्शन दिया जा सके। दोस्तों यहाँ पर चीन का जिक्र करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ कितना मजबूत है और भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत में लगातार जो इजाफा हो रहा है उसकी चीन की कितनी भूमिका है। पिछले एक दशक पर अगर नजर डालें तो यह साफ है कि पाकिस्तान की सेना में शामिल होने वाले लगभग 90% जो वेपन्स हैं वो किसी न किसी रूप से चीन से जुड़े हुए हैं। लड़ाकू विमान हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, अत्याधुनिक आर्टिलरी हो, दोनों जो कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन था वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दोस्तों यही रीजन है कि पाकिस्तान की सेना में जब भी कोई नया हथियार शामिल होता है तो डिफेंस एनालिस्ट केवल पाकिस्तान को ही नहीं देखते बल्कि इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे चीन की क्या स्ट्रेटेजी सामने हो सकती है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और अमेरिका ने अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की है। दोस्तों कई मौकों पर दोनों देशों के बीच में संपर्क बढ़ाने की खबरें भी आई है, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन को इससे कोई चिंता होती है या फिर नहीं। दोस्तों सीधे तौर पर तोपों की अगर तुलना करें तो पाकिस्तान के पास में थोड़ी सी बढ़त जरूर मिली है, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने की बजाय इंडिया नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला रहा है। IIT मद्रास और भारतीय सेना मिलकर 155 mm रैमजेट असिस्टेड गोलों पर काम कर रही है, जिससे हमारी तोपों की रेंज लगभग 70 किलोमीटर से भी ऊपर पहुंच जाएगी। पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें तो भले ही यह ट्यूब आर्टिलरी ना हो, लेकिन भारत का पिनाका सिस्टम 120 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है, जो पाकिस्तान के किसी भी तोपखाने से ज्यादा विनाशकारी है। दोस्तों पाकिस्तान का यह कदम अपनी घरेलू राजनीति को साधने का ड्रामा हो या फिर किसी बड़ी हिमाकत की तैयारी, भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। पाकिस्तान की यह सूट एंड स्कूट वाली जो चाल है वो भारत की मारक क्षमता के आगे कहीं भी टिक नहीं पाएगी। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।